आ जाओ। solubility of gas in liquids। ठीक है, देखो मान लो कि तुम्हारे पास एक गैस है, उसको तुमने डिसॉल्व कर रखा है इसमें, तो ये लिक्विड है, इसमें गैस के पार्टिकल ऐसे डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिसॉल्व रहने के लिए रिक्वायरमेंट है कि ये ऊपर से क्लोज रहे। ठीक है, अगर ये क्लोज भी ना रहे, ओपन भी है, तो ऊपर से लगातार एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। पहले इसका एग्जांपल समझो कि ये होता क्या है। इसके एग्जांपल क्या है कि लिक्विड में गैस है। तुम बताओ कोई एग्जांपल है इसका, लिक्विड में गैस है कोई एग्जांपल है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब वो जीभ पे पड़ती है, टंग पे, तो जब उसके इवेपरेट होती है, वो उड़ती है, तो मज़ा आता है आदमी को। जब आदमी जल्दी जल्दी करके कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, तो फिर वही गैस पेट में से बाहर आती है ऐसे। दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है कि जो नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, कंटेन उसके अंदर होती है क्या? ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो जो अंदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल? एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्या हो जाएं? मर जाएंगे अगर नहीं होगे तो। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर गैस है तभी तो जिंदा है नहीं। तो दो एग्जाम्पल तो यही हो गए। मगर ये जो है गैस कितनी होगी ये बदल सकती है। मतलब कितना, मतलब एक मान लीजिए यही है कंटेनर, इसके अंदर लिक्विड के अंदर गैस भरी हुई है, तो ये बदल सकती है इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी समझते हो क्या होती है? अमाउंट ऑफ क्या? सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी एडेड टू ए सॉल्यूशन इन एट ए फिक्स टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे बदलेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नंबर 1। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of gas in liquids। आई बात समझ में? ये हेडिंग है। तो solubility ऑफ गैस इन लिक्विड पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बताओ, बात को समझो ध्यान से। ये है तुम्हारा लिक्विड, इसके अंदर क्या है? ये गैस के पार्टिकल्स हैं। आई बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट करने की कैपेसिटी।
ठीक है। सो इसलिए क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल मूव आउट फ्रॉम द गैस फास्टली, बहुत तेजी के साथ बाहर आएंगे। विल मूव आउट, मूव आउट को हम बोल सकते हैं एस्केप। एस्केप मतलब बाहर छोड़ के चले जाना, एस्केप द सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं है। सो हम कह सकते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रही, बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो रही ना, डिक्रीज। ठीक, एज टेम्परेचर तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को तो उसका गैस उड़ जाएगी, छोड़ के चले जाएगी। आई बात समझ में? ये था इंक्रीज, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है उसका।